अगर कोई शख्स अपने किसी दोस्त या करीबी अजीज को अपने घर बुलाता है और उस पर एतमाद करता है तो उसे भी चाहिए कि वो घर में रहने वाले अफराद की इज्जत का ख्याल रखे। मगर हमारे माशरे में ऐसा बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के एतमाद को ना सिर्फ ठेस पहुंचाते हैं बल्कि माल और दौलत या किसी और लालच में आकर उनकी पीठ में छुरा घोंपने से भी दरेर नहीं करते। याद रहे कि हर शख्स पर एतबार नहीं किया जा सकता और ना ही हर किसी को अपना राजदार बनाया जा सकता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने घरेलू और ज़ाती मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी की इजाज़त देते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि वो जिन दोस्तों पर एतबार कर रहा है क्या वो इस काबिल भी हैं या नहीं। कहते हैं कि मर्द घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के मामलात पर नज़र ही ना रखे और उसे इस बात का इल्म भी ना हो कि उसकी गैर मौजूदगी में घर के अफराद क्या कर रहे हैं। जो लोग अपने घर के मामलात पर लापरवाही इख्तियार करते हैं उन्हें इसके ख़राब नताइज भी देखना पड़ते हैं। हाफिजाबाद के थाना कसोकी में अपने शौहर की गैर मौजूदगी में एक खातून ने शौहर के शागिर्द के साथ दोस्ती की और ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। जब शौहर को इस बात का शक हुआ तो उसका क्या नतीजा निकला, आइए हम आपको बताते हैं। कसोकी पुलिस को खंजर गांव से इत्तला मिली कि एक घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है और इलाके में ताफुन फैला हुआ है। पुलिस मौका पर पहुंची तो अंदर लाश थी जो 2 से 3 दिन पुरानी थी और जिस्म सूज चुका था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। 19 तारीख को पुलिस ने 15 की कॉल रिसीव की कि किसी घर के अंदर से जो है वो गंदी स्मेल आ रही है। पुलिस ने जब रिस्पॉन्ड किया चौकी हमीदपुरा ने, तो जब घर को खोला गया तो उसके अंदर से एक डेड बॉडी निकली जो कि 2 से 3 दिन पुरानी थी। काफ़ी उसकी बुरी हालत थी और जो डेड बॉडी है वो काफ़ी स्वेलअप हो चुकी थी। 19 जून को हमें इत्तला मिली कि एक मौजा खंजर में एक डेड बॉडी मिली। जो सबसे पहली इत्तला थी वो ये थी। हम उधर गाँव गए हैं, उस डेड बॉडी को चेक किया है। PFSA की टीम उधर गुजरांवाले से मंगा के बकुए को कार्डन किया है। बकुए को कार्डन करके जो शहादतें थी उधर से इकट्ठी की हैं। शहादतें इकट्ठी करके लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया ताकि वजह मौत पता चल सके। क्योंकि डेड बॉडी जब हमें मिली है वो गली सड़ी बदबूदार थी। ऐसे मालूम हो रहा था कि शायद को 2-3 दिन पहले इसको कत्ल करके इधर रख दिया गया। ये घर सादिक शाह का था और लाश भी सादिक शाह की थी। सादिक शाह पहले थाना काले की मंडी के इलाके किला उस्मान में रहता था, फिर वहाँ से खंजर मुंतकिल हो गया था। पुलिस को इत्तला सादिक शाह के बेटे ने दी थी और उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को भी इत्तला कर दी थी। वकूए के हालात व वाक़यात कुछ इस तरह थे कि जो इसमें उज़मा बीबी हैं, इसके 4 बच्चे थे। इससे पहले ये किले के इलाके में रहाइश पजीर थी अपने खावन के साथ। यहाँ पे उस्मान जो था, इसके जो सादिक मकतूल है, इसका शागिर्द भी था। फिर ये जो है किला से शिफ्ट होगी खंजर गांव में। सादिक शाह को यहाँ मुंतकिल हुए काफी अरसा हो चुका था। उसके 4 बच्चे उसके साथ ही रहते थे। पुलिस ने सादिक शाह के बारे में मालूमात जमा करना शुरू कर दी जो किला उस्मान से यहाँ मुंतकिल हुआ। घर से लाश मिलने के बाद सादिक की बीवी घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सादिक की बीवी का मोबाइल रिकॉर्ड हासिल किया तो उसमें से उस्मान नामी नौजवान के राब्ते उस्मा से साबित हो गए, मगर उस्मा और उस्मान गायब थे। तफ्तीश के दौरान फिर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए जो मकतूल है, जो पहले सस्पेक्टेड थे, ये जो पहले दिन हमें नहीं पता था कि कौन कातिल है, वो अपने हमें शक की बुनियाद पर हमने डाटा वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि राब्ता पता चल सके कि क्योंकि ये मतलब इस नौइयत की वारदात ज़्यादातर घरों में ही डेवलप होती है और इस पॉइंट के सामने रखते हुए मोबाइल डाटे वगैरह मुल्ज़मान और फिर उसके बाद FIR दर्ज की गई मुल्ज़मा उज़मा, क्योंकि ये हुआ करने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर उज़मा और उस्मान की तलाश शुरू कर दी। उज़मा और उस्मान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया तो दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया।
जब सीडी और जियो फेंसिंग की गई, इसमें यह है कि उज़मा और उस्मान के आपस में जो है लिंक जो है वो सामने नज़र आया। ये दोनों जो है मुलजमान थे, उस टाइम पे इस मौके से फ़रार हो चुके थे। प्रॉपर रेडिंग टीम तश्कील दी गई जिन्होंने एफ़र्ट के बाद इन दोनों को गिरफ़्तार किया, और जब इनको इंटरव्यू किया गया तो इन्होंने बताया कि जी हमारे काफ़ी अरसे से 3 से 4 साल से हमारे मरासिम हैं, और जो है इस सादिक को हम अपने रास्ते से हटाने के लिए हम लोगों ने ये तमाम कार्रवाई की। इन दोनों मुलजमान के, एक उज़मा बीबी और एक उसका आशना मोहम्मद उस्मान, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद, क्योंकि ये फ़रार थे मौके थे, इतना बड़ा इन्होंने वकूआ किया था, क्योंकि इनके ये 2 स्टेप थे इसके, एक तो मुलजमान को पकड़ना, दूसरा इनके खिलाफ शहादत इकट्ठी करना। ठीक है, मुलजमान तो सारी बात हो, हमें FIR में उन्होंने लिखवाए मदइयों ने कि ये मुलजमान है, लेकिन ये हैं भी हैं कि नहीं, इनके लिए हमें शवाहिद चाहिए थे, और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए हमने जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। मुलजम के चूँकि फ़रार हो गए थे, इनके गिरफ़्तारी के लिए मोबाइल डाटा, इनकी लोकेशन, मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड, जहाँ जहाँ ये पॉसिबिलिटी, जहाँ जहाँ इनकी रिश्तेदारी हो सकती थी, जहाँ जहाँ इनके दोस्त अहबाब हो सकते थे, वहाँ वहाँ रेड किए और इनको हमने गिरफ़्तार किया। उज़मा उस्मान समेत गिरफ्तार हो चुकी थी और उन्होंने कत्ल का एतराफ़ करते हुए पूरी कहानी भी सुना दी। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ? सादिक शाह जब किला उस्मान में था तो उस्मान नामी नौजवान उसका शागिर्द था। वहाँ से मुंतकिल होने के बाद उस्मान ने खंजर गांव में भी उसके घर आना जाना रखा, क्योंकि सादिक की बीवी का उस्मान से राब्ता था और ये राब्ता जिस्मानी ताल्लुकात तक पहुँच चुका था। तादी शिगिर्दी की वजह से इनका घर आन जान हो गया, तो लेकिन फिर वो जो मोहम्मद उस्मान है वो बाहर चला गया। पुराना तल्लक था शिगिर्दी का, लेकिन उस वक़्त तो सिर्फ मकतूल की हद तक था। लेकिन जब ये बाहर से आया तो पिछले 7-8 माह से बज़रिया फ़ोन इसकी जो बीवी है मकतूल की, उज़मा बीबी, उसके साथ उसके बज़रिया फ़ोन मरासम शुरू हुए। फ़ोन पे पहले बात वगैरह शुरू हुई, आस्ता आस्ता तल्लक, फिर वो जैसा होता है औरत और मर्द के दरमियान वो बन गया। वो तल्लक गहरा होता गया, फ़ोन पे मुलाकातें ज़्यादा होनी शुरू हो गई। इन ताल्लुकात के हवाले से सादिक शाह को शक भी होने लगा था और उस्मा चाहती थी कि अब छुप छुप के मिलने के बजाय शादी कर ली जाए। इसके लिए उस्मान और उस्मा ने सादिक को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया। उस्मा ने सादिक की चाय में नींद की गोलियां डाली और उस्मान ने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और फिर चारपाई कमरे में रखकर उसको बंद करके फरार हो गए। जो उसका खावन था सादिक, उसको काफ़ी शक हो गया, और जब जो शक ज़्यादा हुआ तो इन दोनों ने प्लानिंग की कि जो है इसको कत्ल कर दिया जाए। प्लानिंग कुछ इस तरह की कि इन दोनों ने मिलके, उज़मा और उस्मान ने मिलके पहले उसको जो है वो दवाई डाल के, चाय में दवाई डाल के उसको बेहोश किया, और बाद में उज़मा ने जो है वो सादिक के मुंह पर तकिया रखा और जो उस्मान ने और गला घोंट के उसका जो है ना गले पे जो है रस्सी से गला घोंट के उसको कत्ल कर दिया। मोरखा 17/6 जिस दिन ये वकूआ हुआ है, इन दोनों के दरमियान फ़ोन पर आता हुआ कि आज हमने इसका काम तमाम कर सकते। वो प्लानिंग हुई कैसे करना है। वो प्लानिंग ये हुई कि इसको पहले बेहोशी की गोलियां देंगे, बेहोशी की गोलियां दे के तो इसका मतलब ताकि हमें आसानी हो। सेन में सोया होता है, घर में मौजूद एक सराहना, उसको उज़मा बीबी जो मकतूल की बीवी है वो पकड़ के इसके मुंह पे रखती है, और तकिया और जो मोहम्मद उस्मान इसका आशना है वो एक कपड़ा उधर से लेके उसके गले पर रख कर दोनों दबा देते हैं। वो थोड़ा सा मतलब होता तो बेहोश है, लेकिन जब उसका सांस बंद होता है तो थोड़ा सा ना वो तड़पता है। जब तड़पता है तो बस ऐसे 2.5 मिनट में उसका जो वो सांस निकल जाता है, उसका काम तमाम हो जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद क्योंकि वो सेन में सोया होता है, वो दोनों उस्मान और उज़मा बीबी जो दोनों मुलजमान हैं, उसकी चारपाई उठाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। कमरे का बाहर से ताला लगाया और बाहर मेन जो दरवाज़ा उसका ताला लगा के फिर फरार हो जाते हैं। जी आंदा सी जुम्मे आंदा सी साडे घर। अच्छा हाँ जी, साडी गलबात होने लग पई सी। फोन है सी ते हुण जदों वापसी ते जान लग्या ते नाल लै गया सी मोबाइल। अच्छा, उस तो बाद फिर उन्होंने फोन करके बुलाया सी, वो आया सी घर ते ड्राइवर भी नाल आया सी। अच्छा आ गए तो फिर हाँ जी, फिर नशे दीयां गोलियां दित्तियां सन। अच्छा, चाय पा के नशे दी गोलियां दे नशे दीयां गोलियां दित्तियां सन ते फिर
नाल हो के ते फिर उन्हां दा गला दबाया। किवें दबाया? तू की कीता, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਾਣਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ सराहना हिलिया तो मैं सराहना पकड़ लिया, उन्होंने गला दबा दिया। उस्मा ने गलत रास्ता खुद चुना था, जिस पर चलते चलते सिर्फ 8 से 9 माह में वो अपने आशना समेत अपने बुरे इंजाम की तरफ निकल गई और बदनामी के साथ जेल की सलाहों के पीछे है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बाप बेटे जैसा होता है, मगर जो लोग रिश्तों के तकद्दुस को ही ना समझते हो उनके लिए उस्ताद तो क्या, अपना सगा बाप भी कोई मकाम और हैसियत नहीं रखता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मियाँ बीवी में ज्यादातर कम आमदनी की वजह से ही झगड़े होते हैं। इसके बावजूद बहुत सारे खानदान बहुत कम आमदनी के बावजूद इंतहाई अच्छी जिंदगी भी गुजारते हैं, लेकिन खाविंद कोई काम ना करे, घर के अखराजात के लिए रकम ना दे, बीवी की ख्वाहिशात पूरी ना कर सके और बच्चे महरूमी का शिकार हों तो घरेलू झगड़े मामूल बन जाते हैं। ऐसे ही झगड़ों के नतीजे में लाहौर का एक शख्स इंसानियत के मकाम से भी गिर गया और अपने 6 माह के बेटे के साथ दरिंदों जैसे सलूक पर उतर आए। गोहावा पिंड जुनूबी छोनी के रहायशी नवीद की शादी 12 साल कबल रुखसाना बीबी से हुई थी और उसके 5 बच्चे हैं। पिछले चंद दिनों से मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था, ताहम घर वाले बीच बचाव करवा देते थे। पहले लड़ते थे कभी कभी, लेकिन हफ्ता हो गया था बिल्कुल ठीक हो गए थे। मेरे साथ बच्चों के साथ भी ना काम तो करते नहीं थे कोई भी, तो घर चीज़ें लेके आते थे बच्चों के लिए, अपना हर चीज़ का ख्याल करते थे। मुझे नहीं पता इनके दिल में क्या है क्या नहीं, क्यों सही खुद ही हो गए। मैं दिल में खुश हुई थी, चलो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है इनको। अब माशाल्लाह खुद ही सही हो गए हैं, चलो काम भी करना शुरू हो जाए, कैसे अपना कारोबार करना है, तो नौकरी कोई नहीं करनी, बस यही बात करते थे। एक रात सब घर वाले रुखसाना की चीखों पुकार सुनकर उठ बैठे। देखा तो नवीद रुखसाना से झगड़ रहा था और फिर उसने रुखसाना का सर पकड़कर दीवार से दे मारा। करीब ही सोया हुआ उनका 6 माह का बेटा फैजान बेदार होकर रोने लगा तो नवीद ने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर उसकी टांगे पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे मासूम फैजान लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। मां बचाने आगे बढ़ी तो नवीद ने उसके सर में शीशे का गिलास दे मारा। इस दौरान मोहल्लेदार जमा हो गए तो मुलजम फरार हो गया। तब कोई ना हमारे को लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं हुई, तो रात को कहते हैं कि लाइट बंद कर दो, तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आई, लाइट बंद कर दो। मैंने कहा लाइट नहीं बंद करनी, बच्चे छोटे डर जाएंगे। कहते नहीं लाइट बंद कर, मुझे बेसुकूनी हो रही, मुझे नींद नहीं ऐसी आ रही, मैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैंने लाइट बंद कर दी है तो मेरी आंख लग गई, 1:30 का टाइम है रात का, मेरी आंख लग गई, मैं भी सो गई, बच्चे भी सो गए हैं। तो कहते हैं कि कोई पता नहीं है ये सोए हैं नहीं सोए हैं, मुझे नहीं पता। बिल्कुल अंधेरा था, नीचे वाला हमारा क्वार्टर बंद घर है हमारा, तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या मेरे बच्चे के सर पे मारा है। बच्चा बिल्कुल रोया ही नहीं है, ना उसका खून अंदर का अंदर ही खून जम गया, सर पीछे से फंस गया, उसका दिमाग पे उसके चोट लगी है, मेरे भी शीशे का गिलास मारा है। मुझे नहीं पता मेरे किस टाइम मारा, मुझे कोई होश नहीं। ये जुल्म और तशद्दुद की इंतहा थी, जिसे देखने और सुनने वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। देखते हैं कि झगड़े के ऐनी शाहिदीन का इस सिलसिले में क्या कहना था। लोगों ने रुखसाना और उसके बेटे को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नन्हे फैजान की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि रुखसाना को तिब्बी इमदाद दे दी गई, जिसके सर में गहरी चोट लगी थी। बिल्कुल चुप ही हो गया, आंखें उसकी बंद है, तो हल्का धड़कन चल रही थी दिल की।
तो मैं उसको खींच जैसे उसको साथ लगा के उसको दबा दिया, ऐसे उसको दबा के कह रहे मैं इसको नहीं छोड़ना, मैं इसको मार दूंगा, मैंने इसको गिरा देना, मेरा बच्चा नहीं, बस यही कही जा रहे हैं। शोर मचा रहे, चीखें चलाएं हम। ऊपर से मालूम खान हमारे का ऐसा वो भी आ गए बाहर मोहल्ले के, अल्लाह का शुक्र है वो है थे मेरे भाई के दोस्त हैं, वो गुजरे थे रास्ते में ना, अजानों का टाइम होने वाला था ना। बच्चे का गला तो दबा के रखा, छोड़ा ही दबा गला नहीं बच्चे का, तो बच्चे का ऐसे ना बाजू के अंदर दबा के ना छोड़ नहीं थे, खींच के थक गए। मकतूल फैजान के बड़े भाई का कहना है कि वो शोर सुनकर जाग गया। बाप ने कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडील लगाई हुई थी। उसने देखा कि बाप ने पहले मां के सर में शीशे का गिलास मारा और फिर उसे दीवार से टकरा दिया, जिसके बाद फैजान को पकड़कर घुमाया और जमीन पर मार दिया। उसका कहना है कि बाप पहले भी उसकी मां को मारता पीटता था। मैं सो रहा था ना, जब मुझे जाग गई, मुझे प्यास लगी थी, मैं जाग उठा तो बाबा साढ़े सोने से बस मैं उठा था। फिर मैंने आंखें बंद कर, बाबा बाहर शीशे गिलास ले, मैंने आंखें बंद कर ली। फिर जब मैंने देखा बाबा ना मम्मा को ना मारने लगे थे, मतलब यहाँ मारने लगे थे, तो मैंने ना जल्दी से मम्मा को उठाया। नहीं, पहले बाबा ने ना फैजान को पकड़ के अंदर ले गए, फिर उससे ज़ोर से ना नीचे फेंका, पटाखा लगा, मतलब ना आवाज़ आई ज़ोर से। तो ना अब मम्मा कहती क्या हुआ, बाबा कहते कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। मम्मा अंदर गई तो देखा तो फैजान नीचे गिरा हुआ था और उसका ना यहाँ खून बह रहा था। तो मैंने ना बहुत कोशिश की उससे ना बचाने की, पर नहीं बची। बाबा ने इतने सर पे ना शीशे के गिलास मारे थे, तब हम भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहुत सारे लोग दूसरों पर इल्जाम तराशी करते हैं, मगर अपने जुर्म से छुटकारा नहीं पा सकते। मुलजिम ने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, मकतूल फैजान की मां का क्या कहना है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर रुखसाना की रिपोर्ट पर मकतूल के बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मुलजिम को इलाके से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल फैजान की मां का कहना है कि मुलजिम कोई कामकाज ना करता था और नशा भी करता था। वो उसके किरदार पर शुबा करता था और अक्सर कहता था कि ये बच्चा उसका नहीं, वो उसे मार डालेगा, और जालिम ने ऐसा ही कर दिया। वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। बस मैं अपने बच्चे को खींच रही, मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहते नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ना, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। बस यही कहे जैसे मुँह पे निशान कि मेरा बच्चा नहीं है ये, मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसको मार देना है। मैं खींच रही हूँ, पहले तो उसको सर तो इधर ही नीचे गिरा के ना तो सर पे तो चोट लगा देना, तो बाद में उसका गला तो हल्की सांस चल रही थी। रोया तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं ना, जहनी है, फतूरी है, कोई अल्लाह ही जानता है ये क्या इनके जहन में था। नहीं, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सही है। नशा करते थे और सिरप का नशा करते थे, सिरप पीते हैं जो पहले टाइनो पीते थे, अब कोई नया सिरप कर लिया था। वो सिगरेट बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी पीनी अब, लेकिन अब हफ्ता हो गया था, बिल्कुल सही हो गया था हमारे साथ, ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई घर में मसला नहीं था, बच्चों के साथ भी सही हो गए थे। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की मां और दीगर गुस्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए और उसे इबरतनाक सजा दी जाए। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई भी नेमत नहीं होती, मगर जो लोग अपनी औलाद के ही दुश्मन हो जाएं, उनसे क्या तवक्को रखी जा सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बिना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।